फिलहाल इसी में अगला टॉपिक डाल लो, रूपांतरण नियम, रूपांतरण गुणधर्म, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी जो है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज है। देखिए, अच्छा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, ए बी और सी, थीटा के सामने वाली जो कोण होती है वो आपकी भुजा होती है, वो लंब होती है, परपेंडिकुलर। ये जिस पे बनती है वो आधार हो गया, यानी कि बेस, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि क्यू। अब देखिएगा, अगर मुझे कोई सा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे साइन थीटा पता हो कि साइन थीटा का मान जो है वो 3/4 है, तो क्या आप इससे कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा ये सब निकाल सकते हैं क्या? बताएगा, क्योंकि एक फंक्शन पता होने से हमें पता हो जाता है कि दो भुजाएं पता लग गई, और दो भुजाओं से हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, पे कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं अपन। अब उसी का उल्टा अपन इसमें बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो कैसे होता है, यदि साइन इनवर्स एक्स दिया हो, सोचो हमें साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो ये एक वैल्यू है कि एंगल है? बताओ, ये कोई मान है कि कोण है? कोण है। मान कैसे हुआ, कोण हुआ ना। इनवर्स हमेशा किसको दिखाता है, कोण को, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है किसको दिखाता है, वैल्यू को। तो अगर मैं कहता हूं साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब ये पता है आपको कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 है, एक्स अपॉन 1 ही तो है ना ये। बताओ, ये एक्स जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, लंब को, यानी कि परपेंडिकुलर को, और ये 1 किसको डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, कर्ण को, यानी कि हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है। अब आप बताइए, जब आपको लंब और कर्ण पता है तो क्या आधार भी निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, तो यहां से हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है लंब कितना है, बताओ x, और कर्ण कितना है 1, और आधार कितना होगा बताओ। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो देखो, साइन इनवर्स x जो है, ठीक है, उसी को अगर हम चाहें तो हम कोस इनवर्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब कोस थीटा क्या होता है बताओ, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है बताओ, आधार कितना है अपना, और कर्ण कितना है। तो इसको अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से भी जो मान आएगा। अच्छा बताइए, यहां से जो आपके पास में वैल्यू आ रही थी वो इसी कोण की तो आ रही थी। अगर मैं कोस इनवर्स आधार बटे कर्ण करता हूं तब भी यही एंगल आएगा। और अगर मैं इसको लिख दूं टेन इनवर्स, बताओ टेन इनवर्स के फॉर्म में रूपांतरित करोगे तो क्या आएगा बताओ, लंब बटे आधार। बताओ लंब कितना है, यह आएगा, तो यह आएगा x अपॉन रूट में क्या लिखेंगे अपन। अच्छा बताओ, क्या इसी को मैं सेक के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं क्या? बताओ सेक के फॉर्मेट में क्या आएगा, 1 अपॉन कितना आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब भी सेम ही कोण आएगा। तो ये रूपांतरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास में एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ हो तो उससे आप किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो ये जो एक्स है, बताओ ये पूरा तो कोण है, पर ये जो एक्स है ये तो वैल्यू है ना। तो एक्स अपॉन 1 यानी कि एक रेशो हो गया। इस रेशो में बताओ ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। लंब और कर्ण पता है तो हम आधार निकाल लेंगे, और लंब कर्ण आधार से हम कोई सा भी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनवर्स। अच्छा बताइए, अगर मैं यहां पे बोलता कोसेक की, बताइए बताओ तब क्या आता। और ये पता भी तो होता है कि कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होता है। ठीक है, बता लेना इसको। ये डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण वाली प्रैक्टिस सेट 20 बच्चों को नहीं मिली है। कौन कौन से हैं, हाथ खड़े करो एक बार। संडे को नहीं आए थे क्या, कम पड़ गई थी फिर? ठीक है,
और ट्रिग्नोमेट्री वाली बढ़ गई थी क्या? बढ़ी नहीं आज तक भी। ट्रिग्नोमेट्री वाली तो अभी मंगवा देता हूं मैं, 4 दिन हो गए उसको रखे हुए। संडे को ट्रिग्नोमेट्री की शीट बांटने की बोली था ना संडे। अरे निकली तो 5 दिन से बढ़ी है। और सुन, वो जो संडे को मैंने बेटा से बांटी थी ना ऑक्टल समीकरण में, वो भी शीट कम पड़ गई थी बांटी है। वो बच्चे वो पुलिस में हाथ पड़ी थी मेरी क्लास में, वो भी हाथ क्या थी। ठीक है भाई, अभी आ रही है शीट, कोशिश करते हैं अवकलन समीकरण वाली 20-30 शीट मंगवाई है एक्स्ट्रा मैंने। ये काफी काम में आएगा ये रूपांतरण वाला। इसमें अगर साइन इनवर्स एक्स दे रखा हो तो बाकी के फंक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको टेन इनवर्स एक्स दे रखा हो तो तब भी निकाल सकते थे क्या? तो टेन इनवर्स एक्स से भी निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स से भी निकाल सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स से भी मतलब कोई भी एक दे रखा हो तो बाकी के 5 निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने साइन इनवर्स एक्स वाला बताया, आप एक काम करो, ये ट्राई करो। यदि कोस इनवर्स एक्स दिया हो तो एक तो आपको निकालना है कि टेन इनवर्स वाला निकालना है, एक साइन इनवर्स में क्या लिखेंगे अपन, और एक सेक इनवर्स में क्या लिखेंगे। तो कोस इनवर्स एक्स को रूपांतरित करो टेन में, साइन में और किसमें, सेक में। क्योंकि सबकी वैल्यू सबका मान सेम ही आएगा कोण का। अभी देखें, मैं मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला कोण थीटा है ना, तो कोस इनवर्स एक्स का मतलब ये वाला कोण हो गया। भाई ये जो कोण है ये कोस इनवर्स एक्स द्वारा तो निरूपित किया जा रहा है। अब बताओ एक्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में कोस इनवर्स एक्स बटा 1 है, तो एक्स तो क्या है बताओ, आधार बेस है, और एक क्या है बताओ आपके पास में, कर्ण। ये आ गया आपके पास में हाइपोटेनियस। तो हमारे पास आधार तो आ गया एक्स और कर्ण आ गया 1, तो बताओ लंब कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब बताइए अगर मैं चाहूं, बताइए कोस इनवर्स एक्स जो है वो किसको निरूपित कर रहा है बताओ, थीटा को। तो इसी तरह से अगर मैं चाहूं तो क्या टेन इनवर्स जो है, बताओ टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा, तो लंब कितना है बताओ, अपॉन आधार कितना है बताओ, ये भी तो थीटा को ही निरूपित करेगा। तो क्या दोनों के मान आपस में बराबर नहीं होंगे क्या? ठीक है,
इसी तरह से अगर हम साइन के फॉर्मेट में बात करते हैं, बताओ साइन जो है, साइन थीटा क्या होता है बताओ, लंब बटा, तो लंब कितना है बताओ, अपॉन कर्ण कितना है, एक, ये आ गया। हाँ, ये जो अवकल समीकरण वाली नहीं मिली थी, एक बार वो हाथ खड़े करो। अभी 15-20 लोगों ने बोला था, 50 हाथ खड़े हो रहे हैं। पड़ोसियों को बांटने के लिए नहीं है ना। तो अच्छा, एक मैंने कहा था सेक के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। बताओ सेक तो क्या होता है, कोस का उल्टा, 1/x। उतार लो इनको, इन लोगों ने नहीं किया। अवकल समीकरण वाली संदीप, एक यहां पे भी रह गया, एक नहीं 3-4 है यहां पे। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 50-60-70 एग्जाम्पल तो अपन क्लास में करेंगे, और लगभग 50-60 आपको इसमें दिए हुए हैं। खोटे हाथ बहुत है, इतने ही है, 2 सवाल आएंगे, इतनी मेहनत करनी है इसके लिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जहां से ज्यादा सवाल आएंगे वहां ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्या हो गया, क्या, हाँ सारे चैप्टर एक जैसे थोड़ी होंगे, 5 उंगली बराबर नहीं है ना। तो वैसे कुछ चैप्टर बहुत इजी हैं और कुछ चैप्टर लेंथी होंगे। अब इससे पहले अगर आप एक बात आओ, इससे पहले अपन जब 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो खूब लंबे लंबे आ रहे थे सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे एक लाइन में हो रहे हैं, तो जानबूझ के बड़े करके दिखाऊंगे इनको। जो चैप्टर सिंपल है डायरेक्ट हो जाएंगे, वे डायरेक्ट होंगे, इसलिए इंपॉर्टेंस भी तो कम है इसकी। अब ट्रिग्नोमेट्री में ले दे के 2 सवाल आने की संभावना है, ज्यादा ज्यादा 2 सवाल। अब 2 सवाल के लिए 150 सवाल निकाल लो, बहुत है। और 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने कहा था 5 से 7 सवाल आएंगे, तो 5 से 7 सवाल जिस चैप्टर से आ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, वहां 250-300 सवाल निकालो आप। बढ़े आगे, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 का मान ज्ञात कीजिए। हाँ 1 मिनट रुको, करो भाई ट्राई। संदीप अवकल समीकरण हो रहे क्या, कितने लोग अभी बच गए, इतने सारे बच गए। अब एक काम करो, अगल बगल से फोटोकॉपी करवा लेना। अभी हाथ खड़े करो एक बार दोबारा। जितने अवकल समीकरण, इतने तुम पहले कर रहे थे इतने अब कर रहे हो, तो शीट बांटने का मतलब क्या निकला फिर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 का मान क्या होगा। अच्छा बताइए, ये तो tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स क्या है, y। तो आज ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, बताओ कोई फॉर्मूला पढ़ा हो। tan इनवर्स, अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला था ना, आपको याद हो tan a प्लस बी का फॉर्मूला,
10a प्लस 10/1 माइनस, तो बस वही इनवर्स में लगेगा, तो tan इनवर्स लगा दो। अब बताओ क्या फॉर्मूला होता था, tan a मतलब x प्लस y अपॉन, ये लिखना है। अब बताइए x का मान तो कितना है और y का मान कितना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखवाया नहीं था कि मैंने, नहीं लिखा, चलो अभी लिखवा देंगे। x का मान है कितना, 2/11 प्लस y का मान कितना है 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसको सॉल्व करना है। बताइए tan इनवर्स 11 और 24 का लघुत्तम आएगा 11 गुणा 24, यहां से आएगा 24 दूनी 48 और यहां पर आया 11 इंटू 7 कितना है 77, डिवाइड बाई नीचे जो एलसीएम आएगा वो भी 11 इंटू 24 ही आएगा। 11 इंटू 24 यहां पर आ जाएगा तो 264 माइनस 7 दूनी 14, एलसीएम से ये एलसीएम कट रहा है नीचे वाला ऊपर वाला, 48 प्लस 77 बताओ कितना हो गया 125 और नीचे 264 माइनस 14 कितना है 250, तो tan इनवर्स यहां पे आ गया 125 बटे कितना आया 250, तो आंसर आएगा 1/2, तो tan इनवर्स 1/2, यही आपका आंसर होगा। a प्लस बी वाले फॉर्मूले लिखवा देते हैं, शायद ये रह गए। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री सबके पास आ गई ना, कोई बचा तो नहीं है, आप बच गए ट्रिग्नोमेट्री में। यार 400 को भी मंगवाई थी मैंने, 400 भी कम पड़ गई, तुम लोग दो दो लेके जा रहे हो। 400 तो आपकी क्लास में बैठे हुए नहीं अभी। चलो 3 फॉर्मूले और देख लो, आपके सूत्र में लिख लो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अच्छा, साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला जो था, इससे अगर आप तुलना करोगे तो आपको समझ में आएगा। साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या था बताओ, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब एक काम करो, इनवर्स लगा हुआ तो पहले तो साइन इनवर्स लगा दो। अब साइन a कोस b, तो यहां लिखो x और कोस b को लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, प्लस कोस a को लिखेंगे बताओ क्या y, और यहां कितना आएगा, बस ये फॉर्मूला होगा। अच्छा, बीच में प्लस हो तो वहां प्लस आएगा, बीच में माइनस हो तो वहां पे माइनस आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y की। अच्छा बताइए, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कोस इनवर्स x में, तो सबसे पहले तो कोस इनवर्स लगा दो, कोस a कोस b मतलब x और y, प्लस लगा हुआ है तो बीच में क्या आएगा माइनस। अब साइन है साइन भी लिखोगे तो यहां आएगा 1 माइनस रूट, यह आएगा, और साइन बी का मान आएगा इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, देखो ये कोस है कोस बी है, क्योंकि x किसको डिनोट कर रहा है कोस a को, और y किसको डिनोट कर रहा है कोस b को, इस तरह से बन रहा है। अच्छा, बीच में प्लस है तो यहां क्या आएगा, और बीच में माइनस होगा तो यहां क्या आएगा प्लस, ये चीज ध्यान रखनी। अब क्या हो गया,
बढ़े आगे। अगला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो एक तरह से ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो इससे बनेगा tan a प्लस बी से। हम ये मान के चलते हैं कि जो tan a होगा वो तो किसको डिनोट करेगा, x को, और tan b किसको डिनोट करेगा, y को। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता, तो बताओ। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ऐसे यहां पे भी होगा। तो देखो इनवर्स की बात करिए तो सबसे पहले तो tan इनवर्स लगा दो, फिर यहां पे आएगा बताओ tan a मतलब x, tan b मतलब अपॉन कितना आएगा, बस ये ध्यान रखना है और कुछ है। अब बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे क्या आएगा, माइनस। और बीच में अगर माइनस लगा हुआ है तो ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, प्लस। ये आपका आंसर। एक एग्जांपल और देखते हैं इस पे। देखिएगा tan वाले पे एक एग्जांपल देखते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान क्या होगा। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो सबसे पहले तो आपको यहां पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको एज इट इज चलने दो। बताइए 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1/4 कितना आएगा, 3/4 का 4 ऊपर चला जाएगा तो यहां कितना आएगा, tan इनवर्स यहां कितना है बताइए 4/3 प्लस यहां पे कितना है तो tan इनवर्स 1/7। अब बताइए एक और फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि tan a प्लस बी वाला जो लगता है। तो tan इनवर्स बताओ कितना आएगा यहां पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहां से अगर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो tan इनवर्स एलसीएम कितना आएगा 21, 3 से 7 बार 7 चौक 28, 7 से 3 बार तो यहां पे 3 आएगा, बटे में एलसीएम नीचे का भी कितना आएगा 21, यहां पर आएगा 21 माइनस कितना 4, 21 से 21 कट गया। बताओ ऊपर तो आया 28 प्लस 3 कितना हुआ 31 और नीचे कितना आएगा 17। बस यही आपका आंसर आएगा, tan इनवर्स 31/17 आपका आंसर। तो दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एक तो 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है और एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। बढ़ जाए आगे। अगला एग्जांपल
tan इनवर्स 2 cos 2 sin 1/2, इसका मान पूछा गया। अच्छा आंसर क्या आएगा बताओ, कोण आएगा कि वैल्यू आएगी? आखिरी में tan इनवर्स पूछा गया ना, इसका मतलब कोण में मान आएगा। अच्छा ये बताइए sin 1/2, पहले तो ये sin 1/2 नहीं है, यहां पे क्या होना चाहिए? sin इनवर्स होना चाहिए। तो sin इनवर्स 1/2, बताओ sin इनवर्स का मान 1/2 कितने डिग्री पे होता है? π/6 पे। तो 2 इंटू π/6, बाहर 2 को चल ही रहा है, यहां पे tan इनवर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बताओ 2 से काटा 3 बार, cos π/3, बताओ 2 cos π/3, बताओ π/3 का मतलब कितना होता है? cos π/3 कितने हैं? क्या मान आएगा? 1/2, तो ये 1/2 आ गया, 2 से 2 कट गया। अच्छा tan इनवर्स 1, बताओ 1 कितने पे होता है? बस, तो ये आपका आंसर। तो tan इनवर्स 1 ये कितने पे हुआ? π/2। अगला एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है। साइन इनवर्स -1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स -1/5 प्लस कोस इनवर्स x और बराबर 1 दे रखा हो तो x का मान पूछा गया। करो ट्राई। (1/5 -1/5) देखिए दो ऑप्शन तो आ गए मेरे पास में, एक का तो आ रहा है 1/5, दूसरा ऑप्शन आ रहा है -1/5, तीसरा इसके अलावा कोई अलग, इसके अलावा कोई और आंसर आ रहा हो? देखो चलो। अच्छा बताइए, कई लोग तो क्या करते हैं, कई लोगों ने तो ऐसे किया होगा कि साइन को अंदर गुणा करवा दिया होगा, नहीं ना? तो ऐसा किसी ने किया क्या? बढ़िया, फिर तो आते। यहां से हटा दिया तो उधर क्या हो गया? साइन इनवर्स 1, यहां से आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स कितना हो गया? x। अच्छा साइन इनवर्स 1, अच्छा साइन का मान 1 कितने पे होता है? और ये साइन इनवर्स 1/5 जाके माइनस का हो गया, माइनस साइन इनवर्स 1/5 और बराबर में चल रहा है कोस इनवर्स x के। अच्छा बताइए, आज अपन ने पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर किसके होता है? π/2। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा? कोस इनवर्स x के। तो ये हो गया कोस इनवर्स x के, और यहां से आपके पास में कोस इनवर्स x चल ही रहा है। बताओ दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया तो x का मान कितना आएगा? 1/5। तो पहला ऑप्शन ही सही आंसर है इसका। ठीक है, क्या बोला था मैंने? माइनस, मैंने कहा बोला मैंने? अच्छा क्वेश्चन बराबर -1 बोला था। अच्छा ये, अच्छा हाँ वो गलती से बोल दिया होगा। ठीक है, लिखा तो यही था ना। तो साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस, अच्छा बोला था, देख भी लिया करो यार क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स x बराबर 1 के। इसको पूरे को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत इसमें?
जिन्होंने नहीं किया उतार लो, फिर अगला देखते हैं। उतार लिया गया। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल देखो। tan इनवर्स, सॉरी tan ही, अभी tan इनवर्स नहीं है, tan है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। अब देखो इसके बराबर में कुछ है नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उधर tan को ले जाओ, इनवर्स में हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अपन जो यूज करेंगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान सुनना, tan इनवर्स, ये एक कोण है, इसी को अगर हम चाहें, अगर हम इसी को चाहें तो tan इनवर्स के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना। बताइए, ये क्या है, लंब, ये क्या है आपका कर्ण, तो आधार कितना हुआ, तो लंब बटा आधार कितना हुआ, 5/4 कैसे हो जाएगा, 3/4 होगा ना भाई। लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार कितना हुआ 4, और लंब बटा आधार लिखोगे तो 3/4 ही तो लिखोगे। तो साइन इनवर्स 3/5 को अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 प्लस सिमिलरली इसी को, अच्छा तो tan में कन्वर्ट करते हैं तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, 2/3 आ जाएगा उल्टा। अब बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फॉर्मूला बनेगा, बताओ किसका बनेगा, tan इनवर्स, बताओ x प्लस y अपॉन क्या आएगा, 1 माइनस XY, ऐसे हो जाएगा। बाहर tan चल रहा है। अच्छा, तो ये ऊपर लघुत्तम कितना आएगा 12, और नीचे भी कितना आएगा, तो 12 तो काट देते हैं ना। यहां पर आया 3 तिया 4 दूनी 9 प्लस 8 कितना हुआ 17। अच्छा, ये 12 यहां पर आएगा, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना आया 6, यहां पे आ गया। और बाहर चल रहा है आपके पास में tan इनवर्स, और उसके भी बाहर क्या है बताओ, tan। अब बताओ हमारे पास आंसर कोण आना चाहिए कि वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि भाई हम tan का मान निकाल रहे हैं ना, तो tan तो एक वैल्यू देगा आपके पास में, तो हमारे पास में tan से tan इनवर्स कट जाएगा। बताओ आंसर कितना आया 17/6। जस्ट बिकॉज tan की जो रेंज होती है रियल वैल्यू होती है, तो इसका मतलब सही है। तो रूपांतरण ऐसे काम में आएगा आपके पास में। बढ़े आगे, अगला एग्जाम्पल, चलो इसका मान निकाल के दो। साइन tan इनवर्स x का मान क्या होगा, साइन tan इनवर्स x का मान क्या होगा। कितना आएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, है ना, 1 प्लस, अच्छा ये जो नीचे वाला आएगा आपके पास में ऐसा आ रहा है कि रूट में आ रहा है क्या, कितने लोगों का आंसर आ रहा है ये वाला,
हाथ तो खड़े करो ढंग से, बस। अच्छा ये बताओ, यहां पे जो वैल्यू है तभी निकलेगी जब आपके पास में tan इनवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा। तो लो भाई, साइन तो ठीक है, यहां पे अगर हम साइन इनवर्स लिखना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज है कि tan इनवर्स x का मतलब x बटा 1 हो गया, इसका मतलब ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। तो कर्ण जो होगा वो दोनों के वर्गों का योग का वर्गमूल होगा, ठीक है। अब अगर हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, लंब बटा, तो लंब कितना है x और कर्ण कितना है बताओ, यही होगा। अब बताइए यहां पे कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास x कितना आएगा, x अपॉन रूट में, बस ये आंसर है और कुछ नहीं। आसानी तो है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और यूज आएगा बार बार, जब आपको कैंसिल आउट करने हो, वैल्यूज निकालनी हो, तब आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की, ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं इसी पे। नेक्स्ट, कोस tan इनवर्स ब्रैकेट साइन कोट इनवर्स x का मान होगा। करो भाई ट्राई। दोबारा रिपीट करता हूं, कोस ब्रैकेट में tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में साइन, हाँ साइन ही है, इनवर्स नहीं है, एक ट्रिग्नोमेट्री के एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑल्टरनेट चल रहे हैं ऐसे। हो गया, सही है। देखो जिन लोगों को नहीं है, सबसे पहले तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो ये साइन है तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, कोट इनवर्स एक्स का मतलब हो गया कि आपको आधार दे रखा है। देखो कोट इनवर्स एक्स का मतलब हो गया एक्स बटा 1, तो हमारे पास आधार तो हो गया एक्स और लंब कितना हो गया 1। बताओ कर्ण कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो यहां से अपन ने साइन इनवर्स लिख दिया। बताओ साइन इनवर्स कितना आएगा 1 अपॉन रूट में, ठीक है। अब यहां से हमारे पास में ये सॉल्व हो गया। बताओ यहां से कितना आया, बताइए ये किस पे लगा, tan इनवर्स पे लग गया। और बाहर क्या चल रहा है बताओ, कोस। अब अगर ये कोस में है तो ये भी कोस इनवर्स में होना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूं कि tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट है, तो ये तो हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। तो कर्ण कितना होगा,
वन प्लस एक्स स्क्वायर और उसका रूट। तो यहां से कर्ण का मान कितना है, रूट में 2 + x²। तो अगर मैं जो है इसको कोस और इसको कोस इनवर्स लिखता हूं तो कोस इनवर्स क्या आएगा, तो आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बताओ, √1+ और अपॉन में कितना आएगा, यह आएगा 2+, यह आएगा इस तरह से। यहां से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेट आंसर जो आएगा वो आएगा √1+x² अपॉन, ठीक है, बस ये आपका आंसर होगा। कितने लोगों का सही है, याद करेगा एक बार, सबका सही आ रहा है तो कोई दिक्कत है इसमें, बढ़ जाए आगे फिर, और अगला एग्जांपल ट्राई करो। साइन कोट इनवर्स x+1 इज इक्वल टू कोस tan इनवर्स x हो तो x का मान होगा, करिए ट्राई भाई, रूपांतरण से होगा ये भी। ठीक है, -1/2 कितने लोगों का आ रहा है, सही आंसर है। देखिएगा, अगर हमारे पास में आधार x+1 है और लंब 1 है तो कर्ण जो है, कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आधार बटे लंब से लंब कितना आ गया 1, और कर्ण निकालने के लिए स्क्वायर रूट में इन दोनों के वर्गों का योग, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो इधर तो ये आ गया, और इधर अगर हम चाहें तो कोस, और इसको भी अगर कोस इनवर्स में कन्वर्ट करें तो देखिए हमारे पास लंब कितना है, एक x, आधार कितना है 1, तो कर्ण जो होगा बताओ, कर्ण कितना होगा 1+x² का स्क्वायर रूट। और बताइए लंब बटे आधार में आधार कितना है 1। अब दोनों साइड में आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कैंसिल हो ही रहे हैं, यहां से आएगा 1/रूट में 1+1+x का, और इधर से आएगा बताओ 1/रूट में कितना आएगा। अब एक काम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें और स्क्वायर भी कर लें, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई पे ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और वो वहां जाएगा तो 1+1+x² प्लस का कितना आएगा 2x। भाई इसको ओपन करेंगे तो 1 आएगा, a+b का होल स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया। आप कुछ कट रहा है कि दोनों साइड, बताइए 2x बराबर -1 के, तो x का मान कितना आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
बढ़े अगले एग्जाम्पल पे। सबने उतार लिया क्या? ये थोड़ा स्पीड बढ़ा दी अपन ने, सही चल रही है ना? ठीक, अगला। इसको ट्राई करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर जो है वो 2π/3 है। साथ में आपको ये भी देखा है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर दे रखा है π/3 के। तो आपसे पूछा गया है कि x तथा y के मान क्या होंगे। चलो ये वाला मैं सॉल्व करवाता हूं, देखो ध्यान से। अच्छा था ये हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई का मान दे रखा है और कोस इनवर्स एक्स कोस वाई का दे रखा है। तो क्यों ना कोस इनवर्स एक्स को लिख लेते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और माइनस कोस इनवर्स वाई को क्या लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई और बराबर किसके बताओ π/3। यहां से आया देखो π/2 प्लस का है और π/2 किसका है, तो π/2 कैंसिल हो गया। अच्छा ये साइन इनवर्स वाई किसका आएगा, प्लस का, साइन इनवर्स एक्स किसका आएगा, तो बताओ साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आया, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं ना। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है आपको, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को जो है उठा के यहां ले आऊं, बताइए दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपके पास मान आएंगे ना। बताओ अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, कट गया। बताओ साइन इनवर्स वाई कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 साइन इनवर्स वाई बराबर, बताओ इधर जोड़ोगे तो π/3 2 बार और π/3 1 बार, कुल कितनी बार हो गया, 3 बार, 3π/3। हाँ भाई कितना आया, पाई आ गया। तो साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई बराबर कितना आया, π/2 और वाई का मान कितना आ गया, तो वाई का मान कितना आया, साइन π/2 और साइन π/2 यानी कि साइन 90 कितना होता है, 1। अब बताइए अगर हम y का वैल्यू वापस रख दें उठा के किसी भी एक इक्वेशन में है तो x का मान आ जाएगा, रख दो। इक्वेशन 1 में रखने पर रखिए साइन इनवर्स x प्लस, अच्छा बताइए साइन इनवर्स y का मान रख देते सीधे π/2 बराबर आएगा 2π/3 के। तो यहां से 2π/3 माइनस π/2 बराबर साइन इनवर्स एक्स के, आगे तो निकाल लोगे ना, सॉल्व कर लेना अपने आप।
तालिया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ट्राई करो। कोस 2 tan इनवर्स 4/5 का मान क्या होगा? नाइन 9/41 ठीक। देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाओ 2 tan इनवर्स थीटा का। 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स कोस वाला लगा देंगे आप, लगाओ चलो, एक ही बात है, वैसे कर लो। और चाहो तो पहले आप एक काम करिए, पहले आप जो है tan वाला लगा के और फिर आखिरी में रूपांतरण कर दो, दो ही चीज है, वैसे कर लेते चलो। tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताइए ऊपर तो कितना आएगा 8/5 और नीचे कितना आ गया 9/25। तो tan इनवर्स 8/5 और नीचे कितना आ गया 9/25। 5 से 5 बार काट दिया, बताओ 8 पंजे 40/9। अब बताओ tan इनवर्स यहां पर आया 40/9 और यहां बाहर चल रहा है आपके पास में कोस। अब ट्रांसफॉर्म कर दू tan इनवर्स, अच्छा बताओ ये क्या है लंब और ये क्या है, तो कर्ण कितना होगा 41। तो यहां पे आपके पास में आएगा कोस इनवर्स, बताइए 9/41। तो यहां सीधे आ जाएगा 9/41। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ट्राई करते हुए चलो। फॉर्मूले सब यही है। अब इसमें सिर्फ एक ज्योमेट्री की अवधारणा और बाकी है जिसके साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स होती है, जहां पे अपन साइन रूल कोसाइन रूल ये फॉर्मूले और देखेंगे। बाकी आपका ट्रिग्नोमेट्री इतना ही है। अब इस पे अगले 30-40 एग्जाम्पल करवा रहा हूं, तो ट्राई करते हुए चलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देंगे इसमें भी। क्या हुआ आज पर्चियां ज्यादा नहीं आ रही, कुछ करवा चौथ वाली है? चलिए अगला एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट इसको ट्राई करेंगे। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 हो तो x का मान ज्ञात करें। करो भी ट्राई।
कितना आएगा 1/, ठीक है। हमें देखें, इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन कितना आएगा 1 माइनस ए बी, और यहां पे आपके पास में π/4 चली रहा है। अच्छा, यहां से आया 5x और नीचे से आया कितना है 1 माइनस, और यहां पर हो गया tan π/4, ठीक है। अब बताइए tan π/4 मतलब 1 हो गया, तो 5x बराबर हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1 बराबर किसके हो गया, क्वाड्रेटिक बन गई। दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने पर तो आता हो 5 और गुणा करने पर आता हो -6, ठीक है। कितना 6 और -1, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का कितना होगा x और माइनस का 1 बराबर 0। यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच गया x प्लस 1, यहां दोनों में से -1 कॉमन आ गया, तो यहां भी क्या बचा, दोनों में से वापस x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहां से आया 6x माइनस 1 बराबर 0 के, तो x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x का मान तो आया -1, और 6x माइनस 1 बराबर 0 के, तो x का मान कितना आया, तो -1 और 1/6, ठीक है। हो जाएगा तो नेक्स्ट आगे एक छोटी चीज और समझ लो, काम की है, उस पर सवाल पूछे जाते हैं कई बार। मान लीजिए अगर सवाल ऐसे आए, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 के हो, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर ऐसा हो, इफ tan a मल्टीप्लाई बाय tan b बराबर 1 हो, तो ये हमेशा फिक्स होगा कि a प्लस बी बराबर किसके होगा, π/2 के, ठीक है। तो यहां से अगर हम ये कहें कि tan 2 थीटा यानी कि a और tan 3 थीटा यानी कि b, इन दोनों का मल्टीपल बराबर 1 के है, तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90, तो 5 थीटा बराबर किसके आया 90 के, तो थीटा का मान कितना आएगा 18 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन सिंपल सा है, देखो समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी बराबर 90 के हो, ठीक है, तो आप बताइए a बराबर कितना आएगा 90 माइनस बी। अब बताइए यहां पे अगर मैं दोनों तरफ tan लगा दूं, तो tan a बराबर tan 90 माइनस बी, और tan 90 माइनस बी क्या होता है कोड b, और कोड b का मतलब क्या होगा, और बराबर किसके होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे कितना आएगा tan a मल्टीप्लाई बाई tan b बराबर किसके आएगा 1 के। तो उल्टा भी तो ट्रू हुआ कि अगर tan a इंटू tan b बराबर 1 के हो, इसका मतलब a प्लस बी किसके होगा। अब सिमिलरली अगर मैं जो a बराबर 90 माइनस बी लिख रहा हूं, अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा देता हूं, तो साइन a बराबर बताओ साइन 90 माइनस, सही है, बताओ साइन 90 माइनस बी क्या होगा कोस बी। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहां से 2-3 रिजल्ट आएंगे कि साइन a अपॉन कोस बी किसके बराबर हो। अब साइन a अपॉन कोस बी बराबर 1 के हो, इसका मतलब a प्लस बी कितना होगा 90 होगा। अरे भी ये होगा ना, अगर साइन a अपॉन कोस बी बराबर 1 के हो, तो इसका मतलब a प्लस बी क्या होगा। अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया, यदि साइन 2x प्लस 18 अपॉन कोस 3x प्लस 54 इसका मान 1 हो, तो बताइए x का मान क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करेंगे, इससे बढ़िया है कि अपन को पता होना चाहिए
कि साइन ए अपॉन कोस बी बराबर कितना है 1 के। इसका मतलब ए प्लस बी कितना है, तो ए प्लस बी यानी कि ये बराबर किसके हो गया 90 के। बताओ 2x प्लस 3x कितना हो गया, और 18 प्लस 54 कितना हुआ 72। 72 जाके माइनस हुआ कितना हो जाएगा, तो बताओ x का मान कितना आएगा, ये आपका आंसर। और ये सिर्फ साइन और कोस में नहीं हो रहा है, टेन और कोट में भी हो रहा है। और साथ में अगर मान लीजिए मैं अगर ये कहूं कि a प्लस बी बराबर किसके बताओ 90 के, तो a बराबर कितना हुआ बताओ 90 माइनस बी। तो ये दोनों साइड अपन क्या लगा दें, एक बार टेन लगा दिए, एक बार साइन लगा दिए, एक बार क्या लगा दें बताओ कोसेक। कोसेक ए बराबर कोसेक 90 माइनस बी, और कोसेक 90 माइनस बी क्या होता है सेक बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोसेक ए अपॉन सेक बी बराबर किसके, अथवा ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक ए माइनस सेक बी बराबर किसके हो 0 के। अच्छा वो सेक बी को तो ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तब भी ऐसा होगा। यहां पे अपन ये भी लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस कोस बी बराबर किसके हो 0 के, तब भी ऐसा होगा आपके पास में। तो ये सारे रिजल्ट कब हैं, जब a प्लस बी बराबर किसके हो बताओ 90 के। तो हम कह सकते हैं कि tan ए tan बी बराबर 1 के होगा, साइन ए अपॉन कोस बी बराबर किसके होगा 1 के, साइन ए माइनस कोस बी बराबर किसके होगा 0 के, कोसेक ए अपॉन सेक बी किसके बराबर होगा, और कोसेक ए माइनस सेक बी किसके बराबर होगा। और शायद दो रिजल्ट तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होता है 1, और कोसेक स्क्वायर बी प्लस कोसेक स्क्वायर ए सॉरी कोस स्क्वायर वाला वो भी लिख लो साथ के साथ ही। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे सवाल पूछेगा, तो टाइम खर्च ना करें अपन। इसका मान भी लिखवा चुका हूं मैं, इसका मान कितना होता है, और इसका मान भी लिखवा चुका हूं कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी कितना होता है। पर ये दोनों तभी एप्लीकेबल है जब ए प्लस बी कितना हो 90। उतार लेना इसको भी। अपने ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दोनों केस वाली पूछी जाएगी, आपको 11 12 वाली पूछी जाएगी और 9 10 वाली पूछी जाएगी। तो ये जो 90 वाला कॉन्सेप्ट आता है ये 9 10 से आता है, और जो इनवर्स वाला होता है चारों क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आता है वो कहां से आता है 11 12 से आता है। तो दोनों चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको। और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे भी गए हुए हैं। इस पे सेकंड ग्रेड 2011 में एक सवाल पूछा गया था, उतार लिया होगा।
क्वेश्चन था कौन सा? अच्छा उतार लें, पहले ये देख लो। साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 हो तथा 3a जो है वो न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो गया। तो बताइए a का मान क्या होगा? अच्छा ऑब्वियस सी बात है कि अगर 3a न्यून कोण होगा तो a माइनस 26 भी न्यून कोण ही होगा। दोनों कोण 90 से छोटे हैं। अब आप बताइए कि अगर साइन a और कोस b आपस में क्या हो? बराबर। देखो वापस पीछे वाली शर्त देखो। अभी जो अपन लिखवाया था साइन a बराबर किसके हो? तो ऐसा तभी होता है जब a प्लस बी किसके हो। तो हमें पता है कि भाई ये न्यून कोण है और ये न्यून कोण है, तो ये भी अपने आप न्यून कोण हुआ। और साइन a का मान अगर कोस b के बराबर है, इसका मतलब a प्लस b बराबर किसके होगा? तो 90 के। बताओ 3a प्लस a कितना हुआ? और 26 जुड़ गया तो कितना हो गया? 116। बताओ a का मान कितना आएगा? तो 116 बटे 4। 4 दूनी 8, बचे आपके पास 3, 4 नाम 36। तो आंसर आएगा a का 29 डिग्री। ठीक है, तो इसके सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं। बढ़े आगे। ये एग्जाम्पल उतार लेना भी। इसको उतार लो, फिलहाल के लिए इतना काफी आज। अब कल इसमें इसी के 15, 20, 30 एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर एक थ्योरेटिकल पार्ट और है वो पढ़ेंगे इसके अंदर।